हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कामनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम होम्योपैथिक की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन लीडम-पाल के बारे में बात करने वाले हैं। लीडम-पाल का यूज नए और पुराने दोनों तरीके के दर्द में किया जाता है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे लीडम-पाल के क्या क्या सिम्टम होते हैं और किस किस परेशानी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसके साथ ही जानेंगे होम्योपैथिक की कुछ बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन जिनका यूज पेन किलर के रूप में किया जाता है, पर उसमें और लीडम-पाल में क्या-क्या डिफरेंस होता है। जैसे आर्निका का भी यूज किया जाता है दर्द में, इसके अलावा रस्टॉक्स का भी यूज किया जाता है। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसे जानें कि कौन सी मेडिसिन का यूज किस तरीके के दर्द में किया जाता है। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में, इसे पूरा देखें, ये बहुत इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। और अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड और होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ। लीडम-पाल होम्योपैथिक की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये फ्रांस और एशिया के जो इलाके हैं वहां पे एक तरीके की लता से इसका मूल अर्क तैयार किया जाता है। इस मेडिसिन का यूज नए और पुराने तरीके के जो दर्द होते हैं, खासकर बात जो अर्थराइटिस होता है, गठिया होता है, इन परेशानियों में इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। इस मेडिसिन के की सिम्टम के बारे में अगर हम बात करें कि कैसे कैसे सिम्टम पाए जाते हैं, तो दर्द बहुत ज्यादा देखा जाता है, बोन्स में, हड्डियों में, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द देखा जाता है। कई बार चोट लगने की वजह से अगर आपको दर्द हो रहा है और वो दर्द बना रहता है और धीरे धीरे वो दर्द बढ़ता रहता है, उस परेशानी में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। लीडम-पाल का जो दर्द होता है वो अक्सर नीचे से शुरू होता है, आपके पैरों से शुरू होगा, आपके पैरों के जोड़ों से शुरू होगा, हड्डियों से शुरू होगा और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ आता हुआ महसूस होता है। ठंडे प्रयोग से आराम मिलता है, अच्छा लगता है। जब भी गर्माहट मिलती है, चाहे वो बिस्तर की हो या मौसम में गर्माहट हो, तो उससे आपके दर्द आपका बढ़ने लगता है। दर्द वाली जगह अगर बहुत लंबे समय से दर्द बना हुआ है उस जगह पे, तो धीरे धीरे वो जगह पतली होती जाती है। कुछ लोगों की एड़ियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है और साथ में पैर के जो तलवे होते हैं उसमें खुजली और जलन बहुत ज्यादा होती है। खुजली बहुत ही असहनीय होती है, आपको लगेगा आप सारा दिन उसको खुजलाते रहें। ये भी एक सिम्टम पाया जाता है लीडम-पाल में। आंखों के नीचे ऐंठन और बहुत ज्यादा दर्द पाया जाता है। कई बार हल्की चोट लगने की वजह से भी आंखों में नीला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है और बहुत ज्यादा दर्द रहता है। हिलने डुलने से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम होते हैं। अगर ये सिम्टम मैच कर रहे हैं तो आप लीडम-पाल का यूज कर सकते हैं। अब जानते हैं डिफरेंशिएट कैसे करें, कि जैसे होम्योपैथिक में आर्निका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको चोट लग गई है, या कई बार बच्चों को बहुत ज्यादा चोट लगती रहती है और वो गिरते रहते हैं, चोट की वजह से चोट वाली जगह नीली पड़ जाती है, फूल आता है, सूजन हो जाती है, लाल हो जाती है और बहुत ही असहनीय दर्द होता है। उस कंडीशन में आर्निका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, आर्निका को दिया जाता है। लेकिन अगर आपको चोट लगी है, आपने आर्निका दिया तुरंत और 2 से 3 दिन 4 दिन तक लगातार आप आर्निका दे रहे हैं, दर्द में कमी हुई है लेकिन वो पूरे तरीके से अगर ठीक नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में फिर आप लीडम-पाल का यूज कर सकते हैं। तो नए दर्द में आप आर्निका, और जब दर्द 1 हफ्ते या 4 दिन 5 दिन पुराना हो जाता है फिर भी दर्द बना हुआ है, तो आप लीडम-पाल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार चोट लग जाती है, उस समय पे कोई भी मेडिसिन लेने से या दवाइयां लगा लेने से वो दर्द घट जाता है, पर धीरे धीरे हल्का हल्का दर्द बना रहता है और आगे चल के बीच बीच में वहां पे काफी तेज दर्द होता है, हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। उस कंडीशन में भी आप लीडम-पाल का यूज कर सकते हैं। पुराने से पुराने बात में या चोट लगने की वजह से अगर आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। गठिया के रोग में, हड्डियों में अगर गठिया गठिया जो जॉइंट होते हैं वहां पे अगर सूजन हो गई है, रेडनेस हो गई है और बहुत ज्यादा दर्द है, असहनीय दर्द है, छू भी नहीं सकते हैं, इतना ज्यादा दर्द है, मूवमेंट करने से भी बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ जा रही है, बिस्तर में जब आप जाते हो तो आपको बिस्तर की गर्मी से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ठंडे प्रयोग से, ठंडे पानी में हाथ डालने से आपको आराम मिलता है, उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। बात में और गठिया के जो दर्द होते हैं उसमें रस्टॉक्स एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसका भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन रस्टॉक्स और लीडम-पाल में
ये डिफरेंस होता है कि जो रस टॉक्स होता है वो जो गर्म प्रयोग होता है उससे आराम मिलता है, और ठंडे प्रयोग से या ठंडी जगह में जाने से जो रस टॉक्स का दर्द है वो बढ़ने लगता है। लिडम पाल में बिल्कुल इसके विपरीत होता है, आपको ठंडे प्रयोग से आराम मिलता है और गर्माहट से इसमें तकलीफ बढ़ जाती है। कई बार होता है कि चूहे ने काट लिया या मच्छर ने काट लिया या बर्रे ने काट लिया है तो वहां पे नीला पड़ जाता है, डंक मारने जैसा दर्द होता है, बहुत ही असहनीय दर्द होता है। उस कंडीशन में भी आप लिडमपाल का यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन का यूज आप 20 दिन से लेके 1.5 महीने तक आप इस मेडिसिन का लगातार यूज करें। इसकी 30 पोटेंसी का आप यूज करें, लोअर पोटेंसी इसमें ज्यादा बेनिफिट देती है, बहुत ज्यादा लाभ देती है, तो आप 30 पोटेंसी का यूज करें। अगर आपको 6x पोटेंसी में भी मिल जाता है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन को कम से कम 1 से 1.5 महीने तक आपको लगातार सुबह दोपहर शाम इसकी 2-2 बूंद लेनी है, अगर आप इसको लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक जरूर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।